वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के बारे में। शॉर्ट में इसको IT कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक IT के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो दिष्ट धारा मतलब DC वोल्टेज को प्रत्यावर्ती धारा AC वोल्टेज में परिवर्तित करती है। फ्रेंड्स, जो इन्वर्टर है वो हमारी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। कुछ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो AC को DC में बदलने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने का कार्य करते हैं। इन्वर्टर को साइलेंट जनरेटर भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है प्रिंसिपल के मूल सिद्धांत का डायग्राम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो हमारे दिए गए हैं स्विच 1 और स्विच 2, यहाँ से हम DC वोल्टेज इनपुट करते हैं, यहाँ से हमें AC वोल्टेज आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, जो स्विच 1 और स्विच 2 है, इसको जब हम लगातार ऑन ऑफ करते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि जब स्विच 1 और 2 को स्थिर ना रखा जाए तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हमें AC वोल्टेज प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं, जब स्विच 1 को ऑन करते हैं तो जो धारा है वो A से B की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, और जब स्विच 2 को ऑन करते हैं तो जो धारा है वो C से B की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इन्वर्टर के मूल सिद्धांत का डायग्राम। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है DC सोर्स, ये जो है रिजोनेंस सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट को पावर सप्लाई प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, जो रिजोनेंस सर्किट होता है यह पावर ट्रांजिस्टर तथा पैरेलल रिजोनेंस सर्किट की सहायता से बनाया जाता है। और रिजोनेंस सर्किट जो होता है वो इन्वर्टर का मुख्य भाग होता है। यहाँ से जब हम DC देते हैं तो जब रिजोनेंस सर्किट है वो AC हमें प्रदान करता है, और जो हमारा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो AC को स्टेप अप करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है साइक्लो कन्वर्टर CCV या साइक्लो इन्वर्टर वह युक्ति है जो किसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत को सीधे बिना DC में बदले कम आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति में बदलता है। फ्रेंड्स, जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो किसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत को कम आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो साइक्लो कन्वर्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर और 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होते हैं उनमें सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज अप्लाई की जाती है तथा आउटपुट पर इससे कम आवृत्ति 50 की तिहाई या 50 की आधी प्राप्त होती है। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, ट्रांसफार्मर मिड पॉइंट टैपिंग कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर, और एक होता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर। फ्रेंड्स, जो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर और 6 साइक्लो कन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं चॉपर के बारे में। चॉपर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है चॉपर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि किसी परिपथ में एक निर्धारित अवधि के लिए शक्ति को प्रवाहित होने देती है। फ्रेंड्स, जो चॉपर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में एक निर्धारित मतलब एक निश्चित समय के लिए पावर को प्रवाहित होने देती है, अर्थात एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पावर सप्लाई को क्रमिक रूप से
निर्धारित अवधि के लिए ऑन तथा ऑफ करती रहती है, चॉपर कहलाती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं चॉपर कितने टाइप के होते हैं। चॉपर सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। एक होता है डीसी चॉपर, दूसरा होता है एसी चॉपर। जो डीसी चॉपर होता है वह अपने इनपुट पर डीसी प्रयोग करते हैं, उनको हम डीसी चॉपर कहते हैं। और फ्रेंड्स जो एसी चॉपर होता है वो एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, परंतु जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज नहीं करता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियत रहती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा आईटी के लेसन 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।